राहुल जी, आप सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं अभी विशेषज्ञ श्रेणी में आता हूँ सर। मेरी शुरू से इच्छा है कि मैं अपनी विशेषज्ञता का सामान्य की श्रेणी में प्रयोग करूँ सर। और साथ में झारखंड की जितनी समस्याएं हैं सर, उन समस्याओं से मैं शुरू से अवगत रहा हूँ कि हम मेरी पृष्ठभूमि झारखंड से है सर। इन सभी समस्याओं का हल करने के लिए मैं शुरू से आप इसको विस्तार से समझाइए, एग्जाम्पल में समझाइए। हाँ सर। क्या अपनी विशेषज्ञता का क्या लाभ दीजिएगा सामान्य के? जैसे सर मैं अपने जॉब IT सेक्टर में है सर, तो अभी झारखंड में इनोवेशन तरीका से जितने भी IT के ई-गवर्नेंस को लागू करूंगा तो साथ में IT गवर्नेंस तो पहले भी चल रहा है सर। नया क्या बताइए, नया क्या कीजिएगा सर? उसमें मैं नई एप्स लॉन्च करूंगा सर, जिससे लोगों एप्स तो अभी भी हर दिन लॉन्च होते रहता है। आप कुछ नया बताइए सर। मैं ऐसी सुविधाओं लाऊंगा जो प्रज्ञा के अंदर भी पंचायत लेवल पे है सर। मैं वहाँ के लोकल लोगों को प्रशिक्षित करूंगा और ज्यादा प्रशिक्षित करूंगा सर। और उसको आप नया कुछ नहीं बदला पा रहे हैं ना, ये सब तो हो रहा है। आप बीटेक किए हुए हैं, आप बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं, आप नया सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स आप नया क्या कीजिए, अपना अप्रोच बताइए सर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है सर, वो झारखंड में अभी बहुत लो लेवल पे है सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी जो अभी हाल में सरकार ने घोषणा की है 2022 में सर, उसके लिए 76 करोड़ रुपया दिया, उसको मैं झारखंड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। फिर वही बात हो रहा है, वो तो हो रहा है ना। आप अपना अप्रोच बताइए सर। इसको और आसान तरीका बनाऊंगा सर। जैसे इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करूंगा सर इसमें मैं, जिससे आम जनता अगर कोई चीज अभी सर एक ऐप के माध्यम से, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर आदमी जो गांव का ग्रामीण है जिसको तो सही से पढ़ने और लिखने नहीं आता है, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बोल के अपनी समस्याओं को बोलेगा सर। और उसकी समस्याएं सारी मेरे पास है उस एप्लीकेशन के थ्रू। मैं ज्यादा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करूंगा सर इसमें। ये आपको कुछ हुआ कि ठीक है आप एक नया कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग कीजिएगा, होता क्या है ये सर? मुख्य रूप से सर एक ऐसी तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें मुख्य रूप से और सरल तरीका से, जिसमें आदमी जो मनुष्य होता है उसकी मनोविकृति को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोसेस को बनाया जाता है सर। वेस्ट मैनेजमेंट में इसका कुछ रोल हो सकता है? हाँ सर। वेस्ट मैनेजमेंट में इसका आज के दौर में तो बहुत ज्यादा प्रयोग हो भी रहा है सर इसका, कि कचरे का निष्पादन से लेकर सारा जो ऑटोमेशन के थ्रू जा रहा है सर। और ऑटोमेशन के थ्रू इसका प्रयोग किया जा रहा है सर। ग्राउंड वाटर में क्या प्रॉब्लम है झारखंड का? झारखंड में जैसे सर हमारे डिस्ट्रिक्ट चतरा में ही सर नाइट्रेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, पानी वाटर के साथ में। जो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है सर, आर्सेनिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। खासकर पश्चिमी सिंहभूम का जो यूनियन के खदान है वहाँ पे सर आर्सेनिक की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो आपने जो बीटेक में सीखा उसका कुछ उपयोग है क्या? हाँ सर। फिल्टरेशन में जो है सर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा सर। जो इलेक्ट्रिकल जो मैंने सीखा है, फिर पानी को फिल्टरेशन विधि को और आसान तरीके से करने के लिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग है सर। आर्सेनिक से क्या बीमारियां हो जाती हैं? आर्सेनिक से कैंसर की बीमारी होती है सर, और फिर किडनी पे इफेक्ट पड़ता है सर। कौन सा कैंसर होता है सर? इससे सॉरी सर, एग्जैक्ट कैंसर का। तो अगर आपकी नियुक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ। कैसे आप उसको शट आउट कीजिए? सर सबसे पहले तो उस क्षेत्र में पेयजल के लिए सबसे जितने भी चापाकल जो भी पानी के स्रोत हैं सर, उसकी जांच करवाऊंगा सर। और लोगों को उसके अल्टरनेटिव पाइपलाइन वाटर से मैं जहाँ भी पाइपलाइन वाटर की सुविधा विकसित करूंगा सर, लोगों के सामने पाइपलाइन वाटर से ले जाने की कोशिश करूंगा। साथ में फिल्टरेशन विधि ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा, जिससे कि लोगों को आर्सेनिक से बचा जा सके। नेशनल हाईवे क्या होता है सर? वैसे इसकी घोषणा सर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, या एक देश की राजधानी को, एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से, या दूसरे राज्य के बड़े शहरों को जोड़ता है सर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है रिविजन, हाईवे में उसका क्या रोल है सर? जो ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने में इसका बहुत ज्यादा यूज है सर। साथ में ट्रैफिक के वॉल्यूम को, उसके सरलीकरण को, ये सब करने में सर इसका बहुत ज्यादा। रूरल रोड्स को कैसे कनेक्ट कीजिएगा आप हाईवे से? सर रूरल रोड को स्टेट हाईवे या नेशनल उसको बना के स्टेट हाईवे के थ्रू और नेशनल हाईवे से कनेक्ट इससे क्या फायदा होगा सर? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सबसे पहले कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा होगा सर। जो लोकल प्रोडक्ट्स है सर, वो आसानी से देश के विभिन्न क्षेत्रों के मार्केट में पहुंच पाएंगे। और खासकर सर जो हमारे सब्जी का उत्पादन झारखंड में होता है सर, तो उसकी बाजार कलकत्ता जैसे शहरों में या पटना, दिल्ली जैसे शहरों में आसानी से होगी। खासकर इसका फायदा भी मिल रहा है सर। हमारे यहाँ टमाटर की खेती हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है सर। हमारे यहाँ जब से रोड से रूरल रोड कनेक्ट हो गए हैं स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से। अच्छा, भारत सरकार में भी IT मिनिस्टर कौन? अश्विनी वैष्णव। अगर आपको IT मिनिस्टर बना दिया जाए तो आपका दो प्रमुख काम क्या होगा?
सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करूंगा सर, जो हमारा चाइना पे डिपेंडेंट है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा सर। और दूसरा सर हमारा जो डेटा है वो मैक्सिमम जो डेटा है सर वो विदेशों में सेव हो रहा है यहाँ की कंपनियों का, तो उसको मैं इंडिया में सेव करनी हूँ, डाटा सेंटर इंडिया में बनाऊंगा सर, क्योंकि हमारा जो सेफ्टी की प्रोसीजर है सर, डाटा हमारा अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा सेव होता है, तो हमारा सेफ्टी के लिए सारा डेटा जो है इंडिया में सेव, तो प्राइवेसी भी खतरे में पड़ जा रहा है। हाँ, गूगल वगैरह सर, जिससे हमारा डेटा सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कीजिए? तो इसके लिए सर जो डाटा सेंटर होता है सर, उसका निर्माण मैं इंडिया में करने की कोशिश। क्यों नहीं हो पा रहा है? सर हमारे पास टेक्नोलॉजी और जो कंपनी, हमारी जो टेक्नोलॉजी और कंपनियां निर्भर हैं, मैक्सिमम अधिकतम कंपनी विदेशी है सर, तो वो इंडिया में इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कम कर लिए, उनका मेन इन्वेस्टमेंट मैन पावर के रूप में, सर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट उनका बहुत कम है। आउटसोर्सिंग क्या होता है सर? आउटसोर्सिंग होता है कि जो मुख्य रूप से सर जो हमारी अपनी कंपनी का के जो कोर एम्प्लॉय ना हो करके वो कोई बाहर की कंपनी से जब वो अपना सेवा प्रदान करवाते हैं तो उसको आउटसोर्सिंग। ह्यूमन राइट्स क्या है सर? ह्यूमन राइट्स हमारे मानव के अधिकार है सर, जैसे हमारे आर्टिकल 19 में जितने भी अधिकार दिए हुए हैं और जैसे अधिकार जो है सर ह्यूमन राइट्स उनको कहा जाता है सर। तो आप बताएं ना कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए आप कौन कौन सा काम करेंगे? सर सबसे पहले तो सर उनको जो सबसे ज्यादा उनको जीने का अधिकार, उनको रोजगार का, शिक्षा का अधिकार मैं देने का, उनको न्याय प्रक्रिया में भागीदारी के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूंगा सर, किसी भी तरह की न्याय प्रक्रिया उनको देरी न हो सर, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ में सर आज के में कौशल विकास भी जरूरी है सर, एक आदमी के स्वस्थ और मानव विकास के लिए सर, तो मैं कौशल विकास में भी ध्यान। अच्छा, आप देखते हैं पंचायत चुनाव का भी है झारखंड में, महिलाओं कितना % आरक्षण है? 50%। कन्फर्म है? अक्सर जो महिलाएं जीत जाती है मुखिया होती है, उनके पति के द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। आप एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं और आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है, आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं प्रतिनिधि और प्रतिनिधि को दोनों को अपने पास बुलाऊंगा सर, उनके साथ मीटिंग रखूंगा, जैसे भी लोग हैं, और उनको सबसे पहले समझाऊंगा सर, और उनके जो मुखिया हैं सर उनको उनके दायित्वों के बारे में बताऊंगा सर कि आपके क्या दायित्व है। और सर दूसरी बात है सर, बहुत सारे लोग वाकई में पढ़े लिखे नहीं होते जो मुखिया बनते महिला होती है, उनके ट्रेनिंग दे दूंगा सर कि आपके एक कार्य है सर, और ये आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आप तब उनको जागरूकता के माध्यम से सारे प्रोसेस से उनको लाने की कोशिश करूंगा सर। आप उनके पति के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे? सर उनके पति के साथ जब तक कोऑर्डिनेशन बनाऊंगा जब तक कि वो प्रशिक्षित न हो जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश होगी प्रशिक्षण देने का सर, लेकिन मैं कोऑर्डिनेशन इस लेवल तक रखूंगा बस कि वो 1-2 महीने जितने दिन प्रशिक्षण, लेकिन मैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन में मुखिया के साथ बनाना चाहूंगा। उनके साथ मैं बहुत सामान्य की तरह बिहेव करूंगा कि जिससे वो मेरे से ज्यादा सीख सके और मैं उनको सिखा सकूं, या जितना लाभ हो सके वो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी होगा मैं उनको इतना ईजी करूंगा कि आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आपके एक सहायक की तरह मैं उनको व्यवहार रखूंगा। श्रीलंका में कुछ जो घटनाएं हुई है, क्या आपको लगता है वैसी घटना झारखंड में भी हो सकती है? सर श्रीलंका में सर जो घटनाएं हुई सर, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है सर, वो मुख्य रूप से जो कोरोना के बाद कोरोना के पहले भी सर जो पर्यटन में जो उसका प्रभावित हुआ था उसके कारण हुआ है सर, साथ में और श्रीलंका की जैसी स्थिति झारखंड में हो सकती है? सर झारखंड सरकार उतनी तो नहीं हो सकती झारखंड में भी सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे इसका रिसोर्स है सर, खनन जैसी क्रियाविधि चल रही है सर, बहुत अच्छे से चल रही है सर, और इसके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सर वो भी पिछले सालों से ग्रोथ में रहा है सर, तो ऐसी संभावना यहाँ नहीं दिखती है सर। ठीक है, अपने गेट क्वालिफाई किए सर। गेट क्या होता है सर? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सर, जो एमटेक मुख्यतः इसका काम पीजी कोर्सेज के लिए होता है सर, आप बीटेक के बाद या स्नातक के बाद पीजी कोर्स के लिए इसका इस एग्जाम को दिया जाता है सर, और इसके तहत कोई पास कर जाता है सर तो एमटेक पीजी करने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिलती है सर, इसके लिए AICTC के द्वारा उसको स्कॉलरशिप मिलती है। यस सर, ये स्कॉलरशिप मंथली होती है सर। ठीक, थैंक यू, जा सकते। थैंक यू।